राज्यसभा में विपक्ष को हमने बाय सरप्राइज ले लिया। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए। पूरा दिन चर्चा हुई और दूसरे दिन चर्चा कंटिन्यू होनी थी और उसके बाद उत्तर होना था सरकार की तरफ से, और कहने लायक बहुत कम था विपक्ष को, और इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली कि रोज नए नए कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते। अगर संसद में चर्चा नहीं होने देंगे तो जितना ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, हम सब की जिम्मेवारी है कि जनता में इसकी चर्चा करें, और उसके लिए सभी तथ्यों के साथ हम लोग तैयार रहेंगे। आप अगर देश की टैक्सेशन व्यवस्था देख लें, हम हर साल बजट पारित करते हैं, तो बजट में एक शब्द आता है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा कितना रहेगा। इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में इसका अर्थ है कि हम लोगों को लगभग इस वर्ष का ले लें तो 8 लाख करोड़ के करीब इनकम टैक्स इकट्ठा होगा, 8.5 लाख के करीब इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होगा। लेकिन सरकार का देश का खर्चा चलाने के लिए हमें 4-5 लाख करोड़ इसके ऊपर उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 16.5 लाख से देश नहीं चलता। आप में से मैं उत्तर नहीं मांग रहा, एक बात केवल अपने मन में कि ईमानदारी से टैक्स देने की व्यवस्था देश में कायम हो जाए, तो ये जो 2 आंकड़े दिए हैं इसकी तुलना में कितना होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देश भर के मजदूर को आप ये जो वामपंथी बात कर रहे हैं, कम से कम इनको सोचना चाहिए कि किस व्यवस्था से को हम लोग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो अगर हम लोगों को मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है। इसलिए तरह तरह से सरकार में उन डिटेल में नहीं जा रहा। किसानों का सिर्फ मामला पहुंचे, कल रात को कुछ निर्णय हुए हैं जो आज सार्वजनिक कर दिए जाएंगे इस संबंध में। अब इसका पूरा आर्थिक अर्थ आप समझ लीजिए। हम क्या कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, सरकार बहुत खर्चा कर रही है, पब्लिक फाइनेंसेस का, विदेशी मुद्रा खूब आ रही है, लेकिन 2 तकलीफ भी थी। ये 2 इंजन पे अर्थव्यवस्था चल रही है। कांग्रेस के जमाने में जो बड़े बड़े उधार लोन दिए गए थे और ऐसे लोगों को दिए गए कि जो नहीं लौटा रहे थे, ये कोई एनपीए वो नहीं है जहां हमारी सरकार के आने के बाद लोन दिए गए थे। तो उनके कामों का असर जो हम पे पड़ रहा था, बैंकों की क्षमता एनपीएस के होते हुए उद्योग को सपोर्ट देना, ट्रेड को सपोर्ट देना, कृषि को सपोर्ट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना एक सीमित क्षमता हो। मोदी जी का पहला निर्णय क्या था? सरकार बनी तो एसआईटी बनाई ब्लैक मनी के खिलाफ, जो 2011 से पेंडिंग था। 3.5 साल हो गए थे, कांग्रेस के लोग नहीं बना रहे। दूसरा निर्णय, जो पहला बड़ा आर्थिक निर्णय क्या था? जनधन योजना। 58% लोगों का बैंक अकाउंट है, बाकी 42 को बैंक से जोड़ो। अगला निर्णय क्या था कि जिनके विदेशों में खाते हैं 60% ब्याज पे, 60% टैक्स पे जमा कराओ, नहीं तो 7 साल की 10 साल की सजा। जिनके एचएसबीसी स्टाइल में अकाउंट थे, इन्वेस्टिगेशन खत्म की, केसेस दायर कर दिए। अगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना। आप पटेल हैं तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है। इनका पटेल जाग गया, देखो, यानी ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर।